करी अरे स्वर्ग गई महारानी। अंधी थी बेटी राजन की और यह चिंता थी भारी। अरे कुछ महीने बाद राजन अरे लाए दूसरी। अरे बेटी हुई सयानी अरे बेटी हुई सयानी जी अरे उससे जलती महारानी। अरे एक ही दिवस की बात अरे निधि नहीं आती राजन को सारी सारी रात। अरे नीचे हम धरती ये माता ऊपर राजा कसावा हो ऊपर राजा कसावा हो। अरे बिचवा में माया के बचारन हो रहा। अरे पूर्व मसुमरी ये रामा ऊपर ले शुरू जावा रे रूजा ले शुरू जावा हो। अरे पश्चिमे दुई जिया के यादन हो रहा। अरे उत्तरा मसुमरी ये रामा पाँचो भैया पंडावा हो पाँचो भैया पंडावा। अरे दक्षिणा में पीरा हो रहा। अरे कर्म के लिखनिया ये भैया यही ना करिया हो ना करिया हो। अरे गलती के कोई दिया माफ न हो रहा। ये था हमारे ड्रामे की भूमिका। हम आपको बता देते हैं ड्रामे का शीर्षक है और पूजा का फूल सौतेली माँ उर्फ सिंधु की बर्बादी। एक राजा रहते हैं जिनका नाम महाराज समर सिंह रहता है। उनकी एक धर्म पत्नी रहती है। उस रानी से 2 बच्चों का जन्म होता है, एक लड़का और एक लड़की का। जो लड़की जन्म से अंधी रहती है। इसी के बाद पहली रानी का स्वर्गवास हो जाता है। इन्हीं बच्चों का देखभाल करने के लिए महाराज दूसरी रानी लाते हैं, लेकिन वो सौतेली माँ आखिर सौतेली होती है। ये सब आपको सीन में देखने को मिलेगा। तो पहली सीन देखिए, महाराज समर सिंह का दरबार लगा रहता है और द्वार पर मंत्री का आगमन होता है। ये देखे ये 10 टका पुरस्कार ये भाई साहब से मिला है। हम चरण में शीश नमन करते हैं, हंसी बातें करना। अरे बार बार मिल जाला अरे धन दौलतिया दोबारा ना मिली। अरे दोबारा ना मिली माई बाबू के सूरतिया दोबारा। बारी बारी
ये देखेंगे ओ मथुरा काशी कैला के कवन काबा ओ केतनो जंगई बाबा बुआ केतनो जंगई बाबा बुआ तू पाया गर्भवतिया दोबारा ना मिली ये देंगे मनोज कुमार पितिया मनीष कुमार पितिया के धरती से ये 20 रुपये का पुरस्कार मिला है। हम नमस्कार प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद की कामना है। ओ केतनो जंगई बाबा बुआ रुपया गर्भवतिया दोबारा ना मिली माई बाबू के सूरतिया दोबारा ना मिली द्वारपाल द्वारपाल महाराज की जय हो। जय हो। द्वारपाल पहले ये बतलाओ जी कि हमारे राज का सब समाचार ठीक तो है ना? बहुत बढ़िया, लेकिन एगो बात पूछल चाहते हैं साहब। क्या पूछना चाहते हो? हे महाराज है आरजू आपसे बात क्या है ये कुछ तो बता दीजिए। आप दिखते हैं इतना अब गमगीन है, कुछ बता दीजिए कुछ बता दीजिए। पड़ेगा तुम्हें। जरूर करूंगा साहब, लेकिन महाराज मैं जब भी महल में आता था आपका चेहरा कमल के फूल की तरह खिला हुआ दिखाई देता था। आज क्या बात है जौन बेहया के फूल नहीं लगत हो? द्वारपाल जी सरकार। आज 1 हफ्ता हो गया जी मैं एक बात को लेकर के हमेशा उदास रहता हूँ। तुम्हें तो अच्छी तरह मालूम है जी कि मेरी पहली महारानी से एक लड़की और एक लड़का है। लड़के का नाम फूल सिंह और लड़की का नाम रेखा है। जी महाराज। और दूसरी महारानी से एक लड़का है जिसका नाम कौशल सिंह है। जी मुझे कौशल सिंह और फूल सिंह की चिंता नहीं रहती है, जी लेकिन बेटी रेखा की चिंता हमेशा रहती है, क्योंकि वो जन्म से अंधी है। और जानते हो जी 16वां बसंत पार कर चुकी है। हाँ। कहीं भी मैं उसकी सगाई के लिए जाता हूँ कोई लड़का तैयार नहीं होता है। इसी बात को लेकर के मैं हमेशा चिंता में रहता हूँ। महाराज चिंता का बात है ये बबनी की दिखाई ना देला जे करके यहाँ बात करब तो कहीं के बियाह करे। सरकार हमारी नजर में तो दुल्हा एक खांची हम खाली आपको पसंद करके दे दी। क्या ये खचोली दुल्हा हो? तो ठीक है जी बतलाओ, जल्द बतलाओ। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। सरकार हमारी संगवा चली मऊ स्टेशनवा पर जो गो गड़िया है तो 100 गो में से 4-5 को तो जरूर दुल्हा उतरी है। खाली ये तने रही कि अखिया मुल रही तो कहीं तो 10 रुपया दे दो 5 रुपया दे दो। दुल्हा का कमी बा।
अरे बेहुदे, जी मैं तेरी बात समझ गया। तुम अंधे और लंगड़ों की बात करता है। हाँ तो बबनी आनर है तो आनर का आनर न मिली सो द्वारपाल, अगर अंधे और लंगड़े से शादी करनी होती जी। तो कब की हो चुकी होती। अच्छा भले ही मेरे पूरे प्रॉपर्टी से हाँ। आधा हिस्सा देना पड़े तो क्या, लेकिन बेटी रेखा की सगाई न अंधे से होगी न लंगड़े से होगी। ये तो और अच्छी बात है सरकार कि अपन आधा रात पाट दे दे, लेकिन अनहरे से ना करब। नहीं, कहल का चाहते हैं, हमारे आदेश बताई। द्वारपाल जी सरकार। आज 2 रोज हो गया, न मैं फूल सिंह को देखा हूँ जी न बेटी रेखा को। हाँ जाओ उन दोनों को बुला करके राज दरबार में लाओ। जैसे आज्ञा महाराज। द्वारपाल महाराज पहले राजमहल में जाओ और देखो मंत्री छुट्टी पर घर गए थे, आए हैं कि नहीं आए। आ गए आपके से मिले हुए तो सूचना में देवेली है। तो ठीक है, पहले मंत्रीवर को बुलाइए। जैसे आज्ञा। महाराज मिस्त्री जी आ गए, अरे मंत्री जी आ गए ना। महाराज की चरणों में मंत्र करता है पर महाराज की चरणों में मंत्र करता है प्रणाम। आप मुझे शीश दीजिए कि सदा रहूं खुशहाल। अरे सुनबा तू सुनबा ये राजन, अरे हमारी बात जानिया हो। अरे काई तू हर घटले ये राजन, अरे अनधन हो। काई राम गहिया पिरवा पागल देवा। महाराज मुझे इस दरबार में क्यों बुलाया गया, उसका कारण बताइए। अरे नाही तो घटल मंत्रीवर, अरे अल्लाह धान सोना, अरे धान सोना, अरे नहीं रे मकहिया ढोलिया। अरे जवने करनवाय मंत्री, अरे तोहरा के बोलावल रहो। सुन ले बात के लगाई। मंत्रीवर, आपको बुलाने का कारण यही है कि आप द्वारपाल को भेज करके मेरे बेटे फूल सिंह और बेटी रेखा दोनों को राज दरबार में बुलवाइए। जैसे आज्ञा है महाराज। राज दरबारी ये मंत्री जी। महाराज क्या कहें सुने हो। हाँ बेटा फूल सिंह को बेटा हुआ। अरे महाराज के लड़के हैं, हमारे भी लड़के हैं। महाराज के लड़के को फूल सिंह को बुला लाओ और बेटी रेखा। हाँ
जैसे जगह भी बुला कर लाए माँ। जाओ। अधिले तो जाकर खमा में लड़ गल क्या कही लगी कनिया हाथ के पिछवा पिछवा चपले जैबू अग में छौके ना छेकल रहती तो जाकर खमा में लड़ थुथुना उथुना फूट गल। मुझे ही बताओ हाँ तुम कहाँ पे लाए हो मुझे? राज दरबार में तुम्हार पिताजी तो के याद कैला हूँ। पिताजी? हाँ पिताजी के चरणों में रेखा का प्रणाम। पिताजी के चरणों में रेखा का प्रणाम। हाँ अरे कवने करन ये पिताजी अरे हमारा के बोलो सोई हलिया के किया तोहरो घटल है पिताजी अरे आना धन सोना किया रे मगहिया ढोलिया पिताजी के चरणों में फूल सी अरे सुन बात सुन बाय बाबू और हमारी बात जानिया हो और सुन ले बाया राजा मारा न हो अरे कवने करनवा ये बाबू और हमन के बोलवना अरे सब पे हलिया ते बाबा लाई कहिए पिताजी हाँ भाई बहन को दरबार में बुलाने का कारण क्या है? बेटा फूल सिंह, मैं तुम्हें अपने दिल की बात अवश्य बतलाऊंगा। बतलाइए पिताजी। क्या कहूँ फूल सिंह कुछ न जाए कहा मुझे बेटी रेखा की अब तक न सगाई हुई बस इसी बात की चिंता भारी मुझे। पिताजी मैं यार भी कहने का मतलब कुछ समझ नहीं पाया हूँ, आखिर कहना क्या चाहते हैं आप? बेटा फूल सिंह, तुम अच्छी तरह जानते हो कि बेटी रेखा जो है जन्म से अंधी है। मैं कहीं भी इसकी सगाई के लिए जाता हूँ कोई तैयार नहीं होता है। मुझे दिन रात इसी बात की चिंता रहती है कि मैं इसका हाथ पीला कर देता और उसके बाद तुम्हारा भी विवाह कर देता। मुझे यही तो काम करना बहुत जरूरी है मेरे लिए। पिताजी आप मेरी बहन रेखा की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि
अब मैं कोई बच्चा नहीं रह गया हूँ, मैं सयाना हो चुका हूँ। मैं अपनी रेखा बहन की शादी अवश्य बड़े घराने में करा देंगे पिताजी। ठीक है बेटा फूल सिंह, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं बेटी रेखा की सगाई बहुत अच्छे घराने में कराऊंगा और अच्छे लड़के से कराऊंगा। स्वामीनाथ के शरण में मेरा प्रणाम हो स्वामीनाथ। द्वारपाल, द्वारपाल जी महारानी जी, एक किसकी शादी की चर्चा चल रही है यहाँ पर? ओ रेखा बबुनी की शादी के बात चलत हो। अरे बेहुदा, रेखा बबुनी की शादी में महाराज का तो कि आधा राजपाट एगो जीएसबी दे दे। चुप बेहुदा। अरे वो तो अंधी है स्वामीनाथ, मैं क्या सुन रही हूँ? द्वारपाल क्या बक रहा है? महारानी, द्वारपाल जो कह रहा है सच कह रहा है। मैं बेटी रेखा की सगाई की ही बात कर रहा था। चुप हो जाइए। अरे वो तो अंधी है, अरे उसको तो जन्मते ही मर जाना चाहिए। खबरदार महारानी। हाँ, खूब चढ़ाइए, खूब चढ़ाइए। अगर मेरी बेटी रहती तो गला दाब कर मार डालती हरामजादा। मेहरारू के मारे वाला मेहर मौका कहना मारो। चुप। आइए आइए, महल में आपकी हजामत बनाती हुई आइए, आइए आपकी इज्जत। पिताजी, इतना दिन हो गए माँ के मरे हुए, फिर भी मैं भूल गया था इस माँ को आते हुए, लेकिन इस सौतेरी माँ को क्या भूल के चली गई पिताजी। कहली है कि जा कला के तो गई कि आवा तो के हम तेल लगावत। चुप रहो द्वारपाल। कहली कि दूसर भागा के मत लियावा, न लियावा, लेकिन तोहरो अड़सा में रहला बर्दाश्त ना होत रहे। अरे बेहुदे, तुम्हें कुछ मालूम है? का मालूम? उस समय फूल सिंह और रेखा दोनों छोटे थे। अच्छा अच्छा, ये बात है। माने ये लोग जिस समय महारानी का निधन हुआ, हाँ? उस समय दोनों छोटे थे। महारानी मरते समय मुझसे वचन ले कि स्वामी मेरे मर जाने के बाद आपको दूसरी शादी करनी होगी, नहीं तो मेरे दोनों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। हाँ? मेरी मजबूरी थी। अच्छा तो हाँ महाराज, हम तो हो जे तब से आल है। महारानी जी नौकी अलियो कर बदवे पहले में तो इन लोग के दोनों जाने के बड़ा मानत रही। हाँ द्वारपाल, जब तक कौशल सिंह नहीं था महारानी, तब तक इन दोनों बच्चों को बहुत प्यार करती थी जी। कुछ भी हो जाता था, खाना नहीं खाती थी। हाँ, लेकिन जब महारानी के तन से एक लड़का पैदा हो गया, तब से इन दोनों बच्चों को देख करके जलती है महारानी। हाँ, अब वही जी तो सौतेलापन उनके आ गए। हाँ द्वारपाल, लेकिन उसके चाहने और न चाहने से कुछ भी नहीं होगा। ये राजमहल मेरा है, सारी जायदाद मेरी है, लेकिन पिताजी, मैं जो चाहूंगा वही होगा। ये बताइए पिताजी कि मेरी बहन जन्म से अंधी है, तो क्या इसका कसूर है पिताजी? अगर ये अपनी माँ होती तो ऐसा शब्द नहीं बोलती। तुम ठीक कहते हो बेटा फूल सिंह, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। लेकिन आज के बाद न तुम महारानी से मिलने जाओगे, न बेटी रेखा महारानी से मिलने जाएगी। तुम दोनों भाई बहन को किसी चीज की जरूरत है मैं पूरा करूंगा, लेकिन आज के बाद महारानी के कमरे में न मत जाना। ठीक है पिताजी, हम भाई बहन अपने सौतेली माँ के पास नहीं जाएंगे। जवंची घटी बाबू महाराज से कह के जैसे माला की तो हर चड्डी घट गई, पैंट घट गई, सियावे को हुई, महाराज से कह देवा कुल तैयार कर सियावा के फिट करवा दे। हाँ, जिस चीज की जरूरत होगी मैं दूंगा। कोई तरह बाबूनिया का हम समझा दे, जवंची घटी तो उनकी मंगा ली। हाँ द्वार, ठीक है बेटा फूल सिंह,
मैं तुम्हें एक बात और समझाना चाहता हूँ। कहिए पिताजी। बेटी रेखा अंधी है, इसलिए तुम हमेशा उसकी मदद करना और उसके साथ रहना बेटा फूल। ठीक है पिताजी, मैं अपनी बहन को कभी नहीं छोड़ूंगा पिताजी। रेखा, भैया। हाँ भैया। देख ली रेखा, आखिर सौतेली माँ तो सौतेली होती है। अगर ये अपनी माँ होती तो तुझे ऐसा शब्द नहीं कहती रेखा। हाँ भैया। और बारे माँ, अगर तुम्हें ऊपर जाना था तो हाँ भाई बहन को टूर बना के क्यों चली गई माँ? इस बेटी बेटा को अपने साथ लेके चली जाती माँ। अरे हमनी के छोड़ी के नगरिया न हो, कहवा गईलू ये माई, तो हई तरलू महतरिया न हो, कहवा गईलू ये माई, तो हई तरलू महतरिया हो, कहवा गइलू हो माई। हमनी के छोड़ी के नगरिया न हो, कहवा गइलू ये माई। हमनी के छोड़ी के नगरिया हो, कहवा गइलू हो माई। तरल महतरिया हो, कहवा गइलू हो माई। पाली के माई काहे तुअरा बनल। अगर माँ, अगर तू जिंदा होती माँ तो इस सौतेली माँ की बात सुनती तो तुम क्या करती माँ? आज तो तुम नहीं हो, दुनिया जो चाहे वो भी शब्द बोल सकती है माँ। ओ हमनी के, ओ बड़ा रे जतनावा, हमनी के पललू, पाली के माई कहे तुअरा बनवल। पाली के माई काहे तुअरा बनल। पाली के माई कहे
कमीना कुत्ता कहाँ अरे का कहे आप तो ड्यूटी कहाँ लगा देते हैं। द्वारपाल हमारी राज के क्या समाचार है? रात का समाचार बहुत गड़बड़ है कर। रात की बात राज की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा राज्य का। हाँ। हम कहीं की रात का पूछे थे तो कहते बड़ा गर्मी है द्वारपाल जी। राज का एकदम समाचार बढ़िया। आपका पर्चा एकदम पूरी सब्जी तरकारी मैं दाल भात लेके फिट है कोनो बात ना। एक खुशी की बात है। हाँ। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरा मन बहुत उदास है हमरो कुछ ना निकला हमारा। और मैं चाहती हूँ कि कोई भक्ति भजन सुनाओ कि मेरा मन जो है बहल जाए। क्या भक्ति भजन जानते हो? एक खांची जानी रहा तो सुनाओ और बढ़िया सुनाना। हमारा कुछ ना निकला था महारानी जी। क्यों? बुझाते कि 12-13 दिन पहले जब कुछ हो गया जी। हेलो सुनाओ भजन। तो सुनो या भजन खूब बढ़िया बढ़िया। ऐसा भजन ऐसा ने जो चपले एकदम कलयुग लड़का की जवानी पर भजन छोले। अरे रहुए सुहाग रतिया मरवन भीतर चोट राजा पहले दिन। अरे फाड़ दूंगन हमर पेटी को राजा पहले हरामी जी। मैं भजन सुनना चाहती हूँ। और क्या तू गा रहा है कि रहुए सुहाग रतिये भजन है? ये लड़का कुछ चप्पल है वहां से एकदम भजन के विषय में जानकारी नहीं है। जिस भजन में राम का नाम हो वो सुनना चाहती हूँ मैं। अच्छा राम का नाम सुना। और क्या? आई नौका जमाना में जो ये समय में बजा था नया नया भजन सुना। अरे हाल कहीं का पियावा के बिन चलुए इंजन क्या पता। अरे नया नया डरावर हो क्या पता। हाल कहीं का पियावा के बिन चलुए इंजन क्या पता। हरामी नालायक। ये कौन सी भजन है कि नया नया ड्राइवर ये तो एकदम कानवा में लगवा यार फोनवा लगा के दिन मार दिया सुन। चुप बूढ़ो कुल वही में बहुत धीरे धीरे जी। ये भजन नहीं है क्या? कोई कविता कहानी जानते हो? जाने ना तो कहानी सुनाओ, बढ़िया कहानी सुनाना। अच्छा बढ़िया कहानी सुनाई। हाँ ठीक दिमाग में बात बैठे। अच्छा ठीक है बैठल जा। मारत ऐसा नहीं कि बुझात की मोर पुल तू थोबे करा बैठल जा। हम सुनावत है भैया वो जमाने के बात सुनावे जाते हैं महारानी जी के। जिन्हें जमाने में 5 गो महुआ जेकर है बड़ा धनी कहा ये हो कि फलाना का 5 गो महुआ भैया वो जमाना में धनी कहा। भैया वो जमाने के बात कथी जोने जमाने में सवारी साधन न रहे कहीं हितई न तई जाए करे तो पंच पैदले जाए या पैदले आवे। वो जमाने के बात करते मास्टर साहब। वो जमाने के बात करते जोने जमाने में सवारी साधन ना लल आना कहीं जूता चप्पल भैया पैदले वही काट कुछ में हितई करे पंच जा और फिर पैदले वही तो काट कुछ में आवे। यही तरह भैया वो जमाने के बात करते एक छोरा बेचारा चल गल अपनी सढ़ुआनी और वो समय भैया लाटा कुटाब। ये जमाना में लड़कन के पूछता कि लाटा का होला तो का जाने। भैया वो जमाना में जगह घर का मेहरारू चढ़ा के रहे तब महुआ बीन के ओके घामे झुरवा के जीरा उरा झाड़ के गगरी में मून के रख दे। कहे से कि इतना स्टील या फूले का थरिया ना रहे गगरिये सब्जी घरे रहे। ए मास्टर जगह घर का मेहरारू चढ़ा के रहे जीरा उरा झाड़ के गगरी में मुन के रख दे निकाले को
कि जब बरसात आवे खैले पियले के तकलीफ होखे तब निकाले आ कढ़ाई में महुआ के भूजे, तनी तीसी भूज दें, तनी जौ गोजई भूज दें, अब भूज के अब वो खरी में डाल के मुसरे से खूब खाने। आ जब खान के जब एते एते पीड़िया बना के जब मर्दन के दिया जा तो मर्द एक पीड़िया खा के जब 2 लोटा पानी पिए तो सांझ ले भूखिए ना लगे। यही तरह एगो मेहरारू बेचारी लाटा कूट के आ दलनिया में वो छजवा में मुसरा खोस दिल रहे आ तौले तो ओकर जीजा आ गई। जीजा के देखलस कहलस कि पलंगरी वही दलानी में बिछौलस, एगो दरी बिछौलस, कहलस कि जीजा आराम करा अब भेली पानी लेके आवत है। बेचारी चल गई भेली पानी के। ई बेचारू दिन मान पैदले गलल थक गलल बिना चप्पल जूता का गोड़ फूलल बा। आ जब पौना रजाई आ अरे रजाई का थी खटिया आ दर्री तो सूत के वही छज्जा में आराम से ताकत हो देखत हो तो मूसर खोसल भैया हो लटवा कुटल रहे सड़हुनिया तब मार मिठा की मारे वही हुरवा पर जौन बा मूसरा की एतना ले माछी बैठल रही। ए भैया जब देखल तौले तो भेली पानी लेके सड़हुनिया आ गई। कहलक जीजा लो है पानी पी लो। कहल कि ये बबुनी पानी तो पियते ही हाई मुसरा की हुरवा पर काहे इतना माछी है। सड़हुनिया कैलस मजाक। कहल देखबा जीजा जे ढेर दिन पर हमारी की यही तय करे वाला ना मोर आदमिया उनके पिछोरवे में उड़े लो। सड़हुआ कहलस कि ये साला भागा जल्दी है जैसे नहीं तो बड़ा पोरियार बीमारी बा कहीं से सड़हुआ आ न जा। जब हुरही का बीमारी हो तो भैया भागा अब झोला लिहला। कहला बबुनी हम जात है। कहला बबुनी हम जात हई। कहला ना जीजा दाल भात बनाओ थी खा के जा। कहे ना 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 हम जात है बस झोले के झोला चल दिहला आ तौले ओकर मर्दा आ गल। कहल करे सुननिए कि साढ़ू भाई आल कहाँ हुआ। कहला सु मेहररुआ के देखबा हो जीजा हो मुसरा के पूछत रहा यही तर कह दिहनी हम बस लेके झोलवा पारा गई। सड़ुआ कहलस बुझा तक मुसरा हमारी सड़ुआ के चाहत रहल। कहलस कि एगो मुसरे खातिर हमार साढ़ू कोना के चल जाई। पछज्जा में से खींचलस मुसर आ लेके दौड़े लगल। कहला ए साढ़ू भाई ले जा। आई जब देखा तो वहाँ झोला ले कि सही में आवत था दौड़ल मुसर लेके। कहला रे सारे तो सही दौड़ल आवत था। बाकी देखला भाग इनके देख के भागे आ उ जोर से पोकिया के मुसरा ले जा। ए भैया भागत भागत चल गई ना ससुरारी। साढ़ू तो लौट गल। जब 4 साल पर गई ना ससुरारी इनका सास देखली ए लइको अरे 4 साल पर पहुना आ गई ना रे। आई दादा पहुना के बसहटा भी चावल गई भेली पानी आई खैना पियला। ससुई कहलस कि ये पहुना 4 साल पर आयल रात भर रुका। ई बेचारू दौड़ल भागल कहल कि हे मन ससुई ठीके कहते रुका रात भर रुकी जाई बर रुक गईला। ससुई कहला से अपनी घरवा वाला से कि तनी पहुना 4 साल पहला हाँ तनी मुर्गा काट दस पर 2 गो देसौरी मुर्गा एते खूब कटबे थ कैला आ खूब मसालेदार बनल। ई बेचारू दिन भर का भूखायल लगन खाए खात खात पेट फूल गए अंडमन सुंड हो गए। जब सुते के बेरा आई जब सुते के पारी आई तो जब कहना कि अब कहना से कि बिछा देते पलंगरी पहुना सूता। जब सुते के बेरा आई तो इनका साली पूनम रही। कहला कि ये पूनम कहला का जीजा। कहना बबुनी चुटकार की मारे ढेर खा ले तनी 1 लोटा पानी हमारी खटिया के नीचे ध दिया बहिनी कहाँ से कि राती में कब लगू शंका लगी रही तो लेके चल जाई। पूनमवा कहला जीजा सूत जा हम पानी धो देते हैं। आई जब सूत के चदरा खर खर सांस मारे लगना तब पूनमवा अपनी भौजी से कहलस कि ये भौजी जीजा बड़ा मजाक कर चल ना तो हमारा मजाक कल जा। बननो तो भौजाई मिल के ललका मरचाई तना ले सीढ़ी पर खूब महीने पीसली सा आ पीस के वही लोटा की पानी में घोरली सा। गोड़ रंगना ललका रंग 1 शीशी वही में कूड़ा के गाँव से धो दिहली सा। जब टहटा या जोरिया फरियाई जब 2 बजा रात जब उठ के बैठत हो तो खैले रहना पेट गुड़गुड़ करत लिहाना लोटा चल गई ना भीटा पर आ भीटा पर जाके जब निपट के पानी छुए लगल छाड़ाए भभाए। कह तो ये साला मुर्गा को मसालवा हथवा ले वही लगल है काहे मार भभा था। कहले ये से छोड़ा ये से शुरू करा आ जब ये से शुरू कैले तो 2 गुना भभाए लगल। अजोरिया में हाथ देखना दोनों लाल
धोती उलटला देखत हो तो पानी पोथा के लाल कहले आई दादा ई तो बुझा त भीटा में का कीड़ा काट लिहलस लोटा लेके चलल भाग कहले ए मैया तू कहली का बचो कहला अब हम बचब ना तू कहली कि काहे ए पहुना कहला बुझा त भीटा में का कीड़ा काट लिहलस ससुई कहलस कि कहां कटले बा ए पहुना आ तोले ससुई की अगवा निहुर के देखावत नहीं हे खैले रहना भाई गैस बनल ही रहे तो सोई दे हवा छोड़ दे ससुई कलस आई हो दादा एक तो दो गलवा कटलहू बा दूसरे वही में से हल्क फूकतहू बा गाँव भर हल्ला हो गल फलाना के दमाद के बड़ा कुछ जगह जगह कीड़ा हल्का फूकत था गौवा वाला लेके निहुरा के बल्लम पर छा लेके जो हो सकी अब निकली रही सारे तब न निकली जो सबेर हो गल कहना तो कह रहे कोनो पुरानिया आदमी के बड़ा लोग मार दो उपाय बताओ कीड़ा कैसे नहीं की तो जो होते रह गंजा रात भर एक जने चौधरी जी बुला के आ गया कहना से एक काका कहना का कहला कीड़ा कैसे निकली चौधरी कहला रे मार दो लड़बके वालो अरे कोनो पातर छड़का लेके वही में खोदा सारे खुदे हूँ लिया के निकली भैया हो गौवा भर मिल के खोदाई कर फेंक के मोर यही कहानी जानते हो? ये तो आप तो कभी कहानी बंद करे अपनी बकवास। जाओ रेखा को बुला के लाओ जल्द। अच्छा रेखा बबनी के हाँ हाँ द्वारपाल हाँ मुझे आप कहाँ पे लाए हो? तोरी माई के दरबार में ले आल हैं। माँ की है? हाँ माँ के चरणों में रेखा का हम माई ना है माँ के चरणों में रेखा का प्रणाम। माँ खुश रहो रेखा। तू जानती है तुझे किस लिए बुलाई हमें? नहीं माँ, मैं तो नहीं जानती हूँ कि आप मुझे किस लिए बुलाई हैं। तो जरूर बताऊंगी। रेखा जानती है किस लिए बुलाई हूँ? नहीं माँ। अरे सुनबू तो सुनबू ये रेखा हमारी बचनिया, ए रेखा हमारी बचनिया हो। ए रेखा सुनी ले बुझानी से लगाई न हो रहा। ए रेखा बचनिया ए माई अपनी बचनिया होना। ए माई हम रास देबू बतला की न हो रहा। ए माई ओ जमुना किनारवा ए रेखा तू चली गई। ए रेखा तू चली गई होना। क्या? ए रेखा हम रोक पड़वा। नहीं माँ, ये क्या बोल रही हो माँ? ए रेखा नहीं माँ, हम नहीं जइबा ए माई जमुना किनारवा। ए माई जमुना किनारवा होना। क्या? ए माई हम राके कोई देबू माँ चुप हो जा रेखा। ए माई ओ जो नहीं जइबू ए रेखा जमुना किनारवा। ए रेखा जमुना किनारवा होना। ए रेखा मार तोहे कोड़ा वन के मार न हो रहा। नहीं माँ, ए रेखा नहीं माँ, जनम कसथिया ए माई बाप महतरिया। ए माई बाप महतरिया होना। ए माई
माई कर मालिक खेला भगवा नानू हो राम ए माई ओ जो नहीं जाइबू ए रेखा जमुना किनारवा ए रेखा जमुना किनारवा होना ए रेखा कर बस सतिया बड़ी यार न हो रहा ए रेखा माँ ये क्या बोल रही हो माँ? तुम तो जानती हो माँ कि मैं बचपन से अंधी हूँ माँ। मैं कैसे जाऊंगी कपड़ा धोऊंगी माँ? मैं नहीं जा सकती माँ, मैं नहीं जा पाऊंगी। हम तो शौक ना पढ़ो लेकर हम तो शौक ना पढ़ो लेकर लाइट कम मिल रहा है ना। बोल रेखा जमुना किनारे तू जाती है कि नहीं जाती है? माँ जानकर अनजान क्यों बन रही हो माँ? आप तो जानती हो कि मैं बचपन से अंधी हूँ माँ। मैं कैसे जाऊंगी कपड़ा धोऊंगी माँ? मैं नहीं जा सकती माँ। हरामजादी रात दिन बैठ कर खाती है, एक भी काम नहीं करती है। मैं क्या करूं? तुझे रात दिन बैठा कर खिलाऊं हरामजादी। बोल जमुना किनारे जाती है कि नहीं जाती है? माँ एक बात मेरी भी मान जाइए माँ। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी माँ। तो सुन ले रेखा, अगर नहीं जाएगी तो तेरी शरीर इतना कोड़ा बरसाऊंगी, इतना कोड़ा बरसाऊंगी कि तू भी समझ जाएगी। जाती है कि नहीं जाती है? आप सोचिए माँ, मैं अंधी हूँ, मैं कैसे जाऊंगी कपड़ा? हरामजादी देखती हो तू कैसे नहीं जाती है? तेरे शरीर पे 20 कोड़ा लगाऊंगी, खुद कहेगी जाऊंगी मैं। नहीं माँ, मैं नहीं जा सकती माँ, नहीं माँ। बोल जाती है। अरे दादा हो दादा, अरे आनर भेबरिया मार गाय गोरू आय एक ता आपन जन्मा के मरतू तब समझ में अरे दौड़ पार हट जा मेरे सामने से। क्या करेगी? कोई काम नहीं करेगी, रात दिन बैठ कर खाएगी हरामजादी। बोल जाती है कि नहीं जाती है? रेखा माँ अगर तू इनकार करेगी तो तेरे शरीर पे इतना कोड़ा बरसाऊंगी, इतना कोड़ा बरसाऊंगी, तू भी समझ जाएगी। माँ ये क्या कर रही हो माँ? आप तो जानती हो माँ, मैं बचपन से अंधी हूँ माँ। मैं कैसे जाऊंगी कपड़ा धोऊंगी माँ? मैं नहीं जा सकती। रेखा जब तक हाँ नहीं करेगी तब तक तेरे शरीर पे कोड़ा बरसाऊंगी। बोल जाती है कि नहीं जाती? नहीं माँ, ऐसा मत करिए माँ। नहीं माँ। हम समझाओ थे, हम क्या समझाएगा इसे? उठ रे उठ, अरे उठ। हाँ महारानी जी समझ- इसे समझाओ कि जमुना किनारे ए जाए और जितना कपड़ा है सारा कपड़ा धुलाई करके लेकर आए। क्या समझाएगा? समझाओ इसे। अरे अनहरी का पीटा थे धोई धोई काहे न मान जात छे? हाँ दौर भा सुन, बहुत महतारी देखले कि ऐसा हर जाई महतारी ना देखली। आपका प्रशंसा करते हैं, आप बहुत बढ़िया है। ये कहते हैं कि आपका माई कितना बढ़िया है। तो समझाओ इसे। हाँ समझाओ कहते बैठ बैठ। अरे सुन हमार बात सुन, ना तैयार हो भी तो यही तरह पीटी। हाँ मैं क्या करूं दौर भा? सुन हमार बात सुन, चल। अरे ना क्यों तो हम चल ना संगवा। हाँ चल मान। मुझे बहुत डर लग रहा है दौर भा। हाँ जोर लगत हो। मैं कैसे जाऊंगी? अरे हम संगवा रह रे पगली, का टेंशन ले ले। ठीक है माँ, जब तुम जिद कर रही हो माँ तो मैं कपड़ा धोने के लिए जाऊंगी माँ, लेकिन मेरे साथ द्वारपाल को भेज देना माँ। ठीक है, ये भी रात दिन बैठ कर खाता है, तेरे साथ इसे भी लगा दूंगी।
दरबान ये महारानी जी जाओ महल में जितना कपड़ा है सारा कपड़ा लेकर आओ और इसे दे धुलाई करने के लिए। अच्छा अच्छा, जितना आपके अलमारिया में रखल है सब उठा लिया। हाँ हाँ जाओ जल्द लेकर आओ। महारानी जी की जय हो। जितना अलमारी में रह कुल लिया जाने। ठीक है जी। खोल कर दिखाओ, खोल कर दिखाओ, मैं देखना चाहती हूँ। दरबान जी अरे कमीना कुत्ता, आप देखो हाथ है कि खोल के दिखाओ। चुप! मैं पजामे खोलने की बात कर रही हूँ कि कपड़ा खोलने का खोले कहता नहीं। कपड़ा में देखना चाहती कौन कौन सी कपड़ा लेकर आए हो। तो ये तो कहते नहीं कि कपड़ा खोल के दिखाओ, तो खोल के दिखाओ। चुप! बड़ा दिखाओ कौन कौन सी कपड़ा लेकर आए हो। गिनिया होश कर। हाँ मैं गिर रही हूँ। आराम आई जौन गवनवा में पहन के ललू ध्यान दिया। हाँ मैं ध्यान दे रही हूँ, ख्याल करा ख्याल भी कर रही हूँ। आई स्कूलवा में पढ़त रहलू जोने में धराई ललू। क्या? अरे बेहुदा में किसने धराई थी? नहीं मन सुने के महाराज वैसे बतियाओ तो रहना। कुत्ता कमीना। जी मैंने ध्यान गिनल करा। हाँ दो हुआ। दू होला। हाँ एगो हाई मिलल हो में, ये तो कुल मिलल है। दरबान अरे हरामजादे क्या दिखा रहे हो? ये दिखाने वाली चीज है। तब बेहुदा कुत्ता। आप देखो कि कुल दिखाओ, कुल दिखाओ। अच्छा ठीक है, चल सारा कपड़ा बांध। बड़ी फजिया से ड्यूटी साथ दुश्मनों के ऐसा ड्यूटी था। कमीना कुत्ता। एक दलिया भी करे, एक ड्राइवरवा को भुला गए। तब बेहुदा चल कपड़ा सारा कपड़ा इसे दे। ले रे ले पीछे बाबू थे संग में हम उसे ले पकड़। रेखा कहानी में टांग। तू कपड़ा पा गई हाँ माँ। तो ठीक है, जमुना किनारे जा और जितना कपड़ा सारा कपड़ा बढ़िया से धुलाई करके लेकर आना। और एक भी कपड़ा इधर उधर हुआ तो समझ लेना कि तेरी खैर नहीं है। कपड़ा का महत्व समझना। जा इसके साथ और बढ़िया से धुलाई करके लेकर आना है। और मैं थक चुकी हूँ, आराम करना चाहती हूँ। बराबर थकले रहबो। द्वारपाल आपका हम प्रशंसा करी ना। द्वारपाल खा के कोठली भइल ओई में। तुम देख रहे हो द्वारपाल, हाँ माँ हमारे साथ ये क्या कर रही है द्वारपाल? अरे मेरी एक ही अपनी माँ थी द्वारपाल, जो अपने नजर से एक पल भी दूर नहीं होने देती थी। सही बात है। और एक सौतेली माँ ये है। अरे पगली, तोर माई जब जियत रहे तो दिनवा में 3 बेर पूछे के द्वारपाल खाए हो, चाय पिए हो, नाश्ता किए हो। आई बुजरी जब से अलकाल खियाई उल्टे धोई धोई पीटे ले। चल हम संगे चलत है। ठीक है चलो, मैं तो नहीं जानती हूँ कहाँ पर जाएंगे, कहाँ पे कपड़ा धोएंगे। चल हम देखले हैं, दिखावत हैं जमुना जी का। ठीक है चलो। चल अरे माई बात जग में बाहरी बात, अरे माई बात जग में बाहरी बात, अरे माई भी न केहू ना तोहारी बात। माई बात जग में बहार बा, ए माई बिना केहू ना तोहार बा। माई बात जग में बाहरी बात, माई भी न केहू ना तोहारी बात। माई बात जग में बहार बा, ए माई बिना केहू ना तोहार बा। बहार बा, ए माई बिना केहू ना तोहार बा। काई देव माई के तू भेट में, 9 महीना रखली अपना पेट में। ओ
पेट में 9 महीना रखली अपन पेट में ओ काई के बनाई के तू भेज हे 9 महीने रखली अपना पेट में उतरी ना ऐसन उधार बा उतरी ना ऐसन उधार बा माई भी न केहू ना तोहार बा उतरी ना ऐसन उधार बा हे माई दिन के हुना तोहार बा उतरी ना ऐसन उधार बा माई दिन के हुना तोहार बा भीजला बिछौना के उठवली सुखल ओरिया तोहरा के सुतवली ओ भीजला बिछौना के उठवली और सुखल ओरिया तोहरा के सुतवली भीजला बिछौना के उठवली सुखल ओरिया तोहरा के सुतवली ओ भीजला बिछौना के उठवली ओ सुखल ओरिया तोहरा के सुतवली अचरा में ममता दुलार बा अचरा में ममता दुलार बा माई भी न केहू ना तोहार बा। हॉल रिंकू भैया 10 मिनट पहले बताइए अरे अनहरी अजले त ना पकड़ तू तो का पता पानिया में हॉल गला तू क्या हो कहीं ना कि कहानी पे हाथ धो के पीछे पीछे आ ना पकड़ी तो अदला भग दे नदिया में चल गल हती रे एकदम घाटे पे आ गल है जा उठाई माई बेटी इतना कमजोर हो सके हम का उठाई तो आई हो बाप उठ गोड़वा पे उछल ना रे आई हो बाप रे कोई ना यार हरी कम घोट हमारी बाप की खाती हूं अपने बाप के तो छोई के खाई चाहिए चल उठ क्या हम लोग आ गए हैं द्वार पास? ससिया तो फुला दे थे उठौते में आ गल है जा रुक रुक पहले पानी हमके नापे दे देखी कि खड़ी बारी हो कि गोड़ भेटा जाता जमीनी से आई रे बाप अरे जो ये मत रे एकदम खड़ी बारी हो गोड़वा डलो पर जमीनिया ना भेटाइली हम क्या जमीन ना भेटाइली हाथ नीचे लटका के हेतरे भेंट भेंट के खींच ले यार रवे पर मेरा हाथ पानी तक चल जाएगा ना? एकदम तनी सा बोर के सड़िया है तो नीचे में लटका के बोर भी पनिया भेटा जाए ठीक है द्वार पास। तो तू ये जो खींच हमके तनी लघु शंका लगल है द्वार पास अब हम आवत हई मुझे डर लग रहा है, जल्दी आना। हाँ तो जल्दी आइब लेकिन ये करी भीतर जाइए मत नहीं तो डूब जाबी भाग दे ठीक है हाँ खींच ये जब आई जो ठीक है द्वार पास। हम जात हई लघु शंका ओ कपड़ा धोवत रे धोवत भैली दू पहरिया